ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट ने इशारा दे दिया SLGL, FFC और PIF, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह इस जबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजती हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारी रोज़ियों में बरकतें और अता फरमाए, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट का आगाज अगर हम देखें तो कल ही मार्केट एक लैकलस्टर परफॉर्म कर रही थी, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आज पॉजिटिव स्टार्ट होगी, लेकिन मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट तो रही और मार्केट ने एक टाइम में गेन भी किया। 835 पॉइंट, 835 पॉइंट गेन किया मार्केट ने, लेकिन मार्केट ज्यादा देर इस लेवल को यानी सस्टेन नहीं रख सकी और मार्केट में फिर हमने करेक्शन देखी लाइक 1,61,276 तक। 1,61,200 के पास सपोर्ट अच्छी थी, इसलिए लास्ट ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और रिकवर कर जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने रिकवरी भी ली और 291 पॉइंट के साथ 1,61,692 के करीब नेगेटिव क्लोज रही और इसमें मार्केट ने रिकवरी ली आखिर के आधे घंटे में। मार्केट में अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कल से 589 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल से यानी कि बेहतर है। कल 489 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर भी तकरीबन अगर देखा जाए तो मिला जुला रुझान था। आज भी फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ी सी एक्टिविटी थी, जबकि अगर हम साइड बोर्ड स्टॉक्स में अगर हम देखें तो साइड बोर्ड स्टॉक्स आपके परफॉर्म कर रहे थे। मेन बोर्ड स्टॉक्स में जो स्टॉक्स थे, OGDC हो गया, PPL हो गया, रिफाइनरीज हो गई, सीमेंट सेक्टर आपका हो गया, इनमें कोई खास एक्टिविटी नहीं थी, जबकि छोटे छोटे स्टॉक्स में भी थोड़ा सा साइड वेज परफॉर्म कर रहे थे। छोटे आइटमों में कुछ स्टॉक्स यानी कि परफॉर्म करते हुए नजर भी आए, जिसमें TBL को आज ऊपर का कैप लगा और बाकी ने नॉर्मली हमने रुझान देखा। इसके साथ ही अगर हम फिफ्टी डेटा को देखें, जो कल के फिफ्टी डेटा में काफी दिनों बाद फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से बाइंग देखी गई और इसके साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी बाइंग की, जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पर थे, बैंक्स बाइंग साइड पर थे और इसके साथ ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस बाइंग साइड पर थे। कल के दिन जो सेलिंग थी मार्केट के अंदर यानी कंपनीज की सेलिंग थी, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग थी और अदर ऑर्गेनाइजेशन की कल मार्केट के अंदर सेलिंग थी, जो हमने नेगेटिविटी देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ खबरों के ऊपर नजर डालें तो कल जो यानी कि जो ज़मीनी सीटों के ऊपर इंतखाबात होने थे, नवाज शरीफ के हवाले से, नून लीग के हवाले से जीत लिया उन्होंने, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो ओगरा ने SNGPL SSGC के लिए गैस की मुकर्रर कीमतों में कमी कर दी। ऑयल बॉय ने राइट्स इशू करके कैपिटल के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, जो एक्सपेंड किया इन्होंने राइट शेयर देके ऑपरेशन को एक्सपेंड किया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 7,700 रुपये का शानदार इजाफा देखने में आया, क्योंकि ओवरऑल कल के दिन अमेरिका बंद था और गोल्ड में बड़ा इजाफा हुआ और अच्छा खासा बढ़ गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अपकमिंग इन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें हिनो है, FFLM है, IDRT और CHBL और जबकि सीमेंस, इनके रिजल्ट्स होंगे। साथ ही ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो है नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल $58.60 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल का 59 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो 60 से लेकर 62 तक जाएगा। इसी तरीके से अगर गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है 4166 चल रहा है। 4100 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज यानी इसी तरीके से रहेगा। और अगर सिल्वर को देखें, सिल्वर का $50.50 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर मंदी स्टार्ट हो जाएगी और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो 338 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है, मार्केट ने इशारा दे दिया। जी बिल्कुल, अगर हम मार्केट को देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने और टेक्निकल चार्ट में आपने ये देखा कि ट्राइंगल के अंदर जब मार्केट थी तो दो बार मार्केट 1,61,400 और इसके करीब आई थी मार्केट, और मार्केट ने वहां से बाउंस बैक किया था 1,63,000 तक।
मार्केट में आज फिर हमने देखा कि जो करेक्शन बन रही थी तो 1,61,000 के करीब 200 के करीब मार्केट ने इशारा दे दिया कि मार्केट अब बाउंस बैक होना चाहती है और मार्केट अब रिकवरी की तरफ जाना चाहती है। इसी वजह से हमारे जो स्पेशल ग्रुप में लाइव मार्केट के दौरान कॉल दे दी गई कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने वाली है और मार्केट ने इशारा दे दिया मार्केट अब यहाँ से रिकवर कर जाएगी। इसीलिए हमने देखा कि लास्ट में मार्केट ने रिकवर भी कर लिया और मार्केट ने ना सिर्फ ट्राइंगल को यानी कि ब्रेक भी किया। इंशाल्लाह कल के दिन ये एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और 1,62,000 से लेके 63,000 के दरमियान पूरी कोशिश करेगी मार्केट इसके दरमियान ट्रेड करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अगर 1,63,000 जो कि ट्राइंगल है ब्रेक कर देती है तो इंशाल्लाह मार्केट जो है यानी कि यहाँ से आपकी एक अच्छा ब्रेकआउट देगी, सॉलिड ब्रेकआउट देगी, जिसके बाद एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है मार्केट के अंदर जो मार्केट को खराब करे। हाँ, यानी कि रोल ओवर वीक जरूर है, जिसकी वजह से मार्केट के शुरू के 2 दिन में जो प्रेशर था, थोड़ा सा रोल ओवर की पोजीशन घूम रही थी, जिसकी वजह से यानी मार्केट एक डल परफॉर्म कर रही थी। लेकिन कल से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यानी कि जो है 1,62,000 से लेके 1,63,000 की तरफ पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के अंदर 1,61,000 और 1,60,000, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह मार्केट इस सपोर्ट को सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेगी और जब नेक्स्ट सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर वो 1,62,800 से लेके 63,000 के दरमियान आएगी। 63,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो मजीद रैली को कंटिन्यू करेगी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट आपको एक अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है और कल का दिन अच्छा बेहतर रह सकता है। इसमें काफी सारे स्टॉक डिस्काउंटेड है जो परफॉर्म करने के ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम स्टॉक की बात करें तो एसएलजीएल ने आज एक अच्छा इशारा दिया है मार्केट के अंदर और एसएलजीएल ने आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है, 20 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दी है, 19 रुपए 85 पैसे के करीब क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि एसएलजीएल की जो नेक्स्ट जो मूव बनती है अपसाइड के लिए 21 से लेके 21.50 तक की मूव दे सकता है और 21.50 पे पहला रेजिस्टेंस लेवल है और 22.50 पे दूसरी सेलिंग है। यानी पहली सेलिंग होगी 21.50 के करीब, अगर वो सस्टेन कर जाएगा तो फिर 22.50 की तरफ यानी बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है। एफएफसी की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू एफएफसी आपका बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और एफएफसी चूंकि शरिया कंप्लाइंस में आ रहा है, इस्लामिक होने जा रहा है और एफएफसी के हवाले से काफी अच्छी खबरें। तो एफएफसी ने आज अगर हम देखें तो 570 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट मूव बनती है 580 से लेकर 590 की बनती है, 590 के पास सेलिंग आ सकती है, 565 560 समझ लें स्टॉप लॉस है आपका। इसी तरीके से अगर हम देखें पीआईए में कल एक जबरदस्त यानी कि लॉक के करीब क्लोज रहा था 3690 के करीब, कल ही प्रेशर आ गया था और आज अपनी सपोर्ट जो कि 3250 बनती थी वहां पर आ चुका था आज मार्केट के दौरान और स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई कि पीआईए यहां से बढ़ने वाला है, 3435 दिखाने वाला है। पीआईए 3250 से बाउंस बैक कर गया और 34.30 पैसे पे बंद हुआ है। इंशाल्लाह कल के दिन भी बेहतर मूव दिखाएगा, 35 से लेके 36 तक की मूव दिखा सकता है और तकरीबन अगर हम देखें तो 3660 के करीब पहली सेलिंग होगी। अगर 3660 की सेलिंग एब्जॉर्ब कर जाएगा तो 3850 के करीब दूसरी सेलिंग होगी। तो ये लेवल्स इनके हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम कुछ कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स में काफी सारे कमेंट्स है जिसमें काफी तारीफें की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने का, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि जो आपके साथ एक्सपर्टीज शेयर की जा सके। अच्छा, बात करते हैं एलएसईवीएल आपका देखा जाए तो इस वक्त एलएसईवीएल यानी कि अपनी सपोर्ट जो थी 7 रुपए की वो तोड़ चुका है। दूसरी सपोर्ट बनती है 6 रुपए 50 पैसे के करीब बनती है। जैसे 7 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा दोबारा रैली स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, शॉर्ट के हिसाब से 7 रुपए का लेवल ब्रेक करने के बाद तेजी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें एवेंसियन, देखिए एवीएन में अगर हम देखें तो एवीएन मुसलसल यानी कि लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहा है और इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और अच्छा खासा ओवरसोल्ड भी है। एवेंसियन के पास 42 सपोर्ट लेवल है, 42 अगर ब्रेक करेगा तो मजीद मंदी होगी, वरना 42 से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा और 4380 तक बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। 43 के बाद अगर वो लेवल 44 ब्रेक करेगा तो मजीद रिकवरी होगी। अभी ओवरसोल्ड पर है और रिकवरी के चांसेस यानी कि बनते हैं। कॉसम आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, पिछले 3 वीक से बेहतरीन क्लोजिंग दे रहा है और इस वीक में एक्सपेक्टेड है कोई अच्छी मूव दिखा सकता है। बाकी अगर हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट देखें जैसे कि बीएमएल हो गया, फास्ट केबल हो गया, एमडीटीएल हो गया, थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करे क्योंकि मार्केट ओवरऑल स्लो परफॉर्म कर रही है, इस हिसाब से ये भी स्लो परफॉर्म करे। जैसे मार्केट थोड़ी मोमेंटम पकड़ेगी तो ये भी चलना शुरू हो जाएंगे। एफएनईएल 25 रेजिस्टेंस लेवल है, 25-50 का लेवल सस्टेन करेगा तो मजीद तेजी होगी, अदरवाइज 24.5 और 25 के दरमियान प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, 25.5 के बाद नई तेजी करनी चाहिए।
इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि ओजीडीसी एंड पीपीएल, ओजीडीसी पीपीएल आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं और किसी भी टाइम एक अच्छी रैली कर सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। छोटे स्केल्स में अगर हम देखें तो आपका जो है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो पीआई के हवाले से तो हम बता चुके हैं ओवरऑल, और छोटे स्केल्स में आपका जो है डब्ल्यूटीएल भी आपका जमा हो रहा है, किसी भी टाइम एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है 2.5 से 3 रुपए, और बाकी इसके अलावा स्केल्स देखें तो उनमें भी एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनका भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और लाजमी कमेंट्स दें। और जो चाहते हैं दूसरे हाउसेस से अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें मुझसे, व्हाट्सएप पर तरीकेकार बताया जाएगा। और जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मुनीर खान की किसी भी ब्रांच में अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।